जय जगन्नाथ। आप सभी को स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे दोस्तों कि एक सॉफ्टवेयर क्या है। हमें इस YouTube चैनल पे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए दोस्तों कि सर जरा सॉफ्टवेयर के बारे में बताएं, कितना उपयोगी है ये सॉफ्टवेयर हमारे बिजनेस के लिए और इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट में हम आते हैं कि व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों पेट्रोल पंप सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके बिजनेस को बहुत ही बेनिफिशियल है। वो कैसे बेनिफिशियल है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अक्सर ये होता है दोस्तों कि हम जितना भी उधार देते हैं, जितना भी पंप का जो अकाउंट मेंटेनेंस करते हैं, अक्सर हम मैनुअली करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर क्रेडिट मेंटेनेंस या क्रेडिट लेजर अगर मैनुअली करेंगे तो हमें बहुत घंटों लगेंगे दोस्तों वो लेजर बना के कस्टमर को व्हाट्सअप करने पे। लेकिन वो कुछ चंद मिनटों में हो सकता है दोस्तों आपके सॉफ्टवेयर के व्यवहार के कारण। और सॉफ्टवेयर आपको अपने बिजनेस का स्टेटस बता सकता है कि आज के डेट में आपने कितना जमा पूंजी निवेश किया था इनिशियली जब आपने पंप स्टार्ट किया था, और आज के डेट में आपका पंप कितना जमा पूंजी में खड़ा है, कितना कैपिटल अकाउंट्स के साथ खड़ा है, आज के डेट में उसके पास कितना स्टॉक है, आपका कितना उधारी मार्केट में पेंडिंग है। आपकी बिजनेस के फिर हेल्थ को वो रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको हर एक मंथली इसको ऑडिट करना चाहिए कि आज के डेट में मेरा पंप कौन सी स्थिति पे खड़ा है, ताकि आप अपने पंप के निवेश को जान सके कि आपके पंप का निवेश कितना आपको उपयोगी दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों सेकेंड पॉइंट है वाई शुड यू यूज इट फॉर पंप। तो दोस्तों हम इसको पंप के लिए क्यों यूज़ करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। डेली हमें बहुत सारे मैनुअल काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें डीएसआर बनाना रहता है। तो वो डीएसआर का जो रिपोर्ट है आपको बहुत ही आसानी से हमारी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप बना सकते हैं। और इसके अलावा आप अपना मीटर रीडिंग हो गया, अपना बैलेंस शीट हो गया, क्रेडिट रिपोर्ट हो गया, आय रिपोर्ट हो गया, इनकम रिपोर्ट हो गया, टीसीएस, वैट, जीएसटी, जितने भी रिपोर्ट्स हो रहे हैं ये सारी चीज़ आप ये सॉफ्टवेयर में बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। तो बहुत ही आप उपयोगी है। जो चीज़ आपको चंद घंटों लगेंगे मेंटेन करने में, कुछ चंद मिनटों में हो जाएंगे सॉफ्टवेयर के उपयोग के द्वारा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज हम जानेंगे इसका उपयोग कैसे होता है। इसका एक शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो काइंडली हमसे जुड़े रहिए इस वीडियो के एंड तक। आपको बहुत कुछ हम जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। इस तरह से एक पेट्रोल पंप चलाने में लाभदायक होगा दोस्तों। तो मैं ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ आईडी पासवर्ड देके। ये आप अपने जो अकाउंटेंट होंगे उसके हिसाब से कस्टम यूजर नेम पासवर्ड दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूजर नेम पासवर्ड, और उसको रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि वो लिमिटेड चीज़ ही कर सके दोस्तों। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों जो कि अक्सर हर एक पेट्रोल पंप डीलर हमें पूछे हुए हैं दोस्तों, कि वो चाहते हैं कि उनको सेल्समैन वाइज अलॉन्ग विथ शिफ्ट वाइज वो चीज़ों का हिसाब रखना है। मान लीजिए आपका पंप सुबह 8 से लेके रात को 8 बजे तक खुल रहा है, कि सुबह 6 से लेके नेक्स्ट मॉर्निंग 6 तक खुल रहा है। तो ये 24 घंटे का जो आप शिफ्ट करते हैं दो भाग में 12-12 घंटे का। मान लीजिए आपके पास 4-4 सेल्समैन है, तो आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर में चारों सेल्समैन को इंडिविजुअली सेल्समैन वाइज एंट्री करना, ताकि आपको एक प्रॉपर तरीका से एट द एंड ऑफ द डे पता चले कि कौन सा सेल्समैन से कितना रिसीव हुआ है और कितना शॉर्टेज हुआ है, और उसी का रिपोर्ट एक तरफ से बन जाए दोस्तों। तो सॉफ्टवेयर में उसी तरीके से हमने यहाँ पे देखिए शिफ्ट कार्ड क्लोजिंग में अगर आप देखेंगे एक बार, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, दो तारीख को हमने यहाँ पे बहुत सारे नाम्स बनाए हुए हैं, लगभग 8 नाम बनाए हुए हैं, 8 सेल्समैन बनाए हुए हैं। तो हमने उनको अलर्ट कर दिया है कि ये वाले जो सेल्समैन है वैद्य, और मान लीजिए ये सेल्समैन है, इन्हें कौन सा नोजल अलर्ट किया था हमने पहला शिफ्ट में, और इनका ओपनिंग क्लोजिंग मीटर रीडिंग क्या था, उसको अगर हम सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपको टोटल सेल अकॉर्डिंग टू द करेंट सेल प्राइस आ जाएगा दोस्तों। उस हिसाब से हम लोग को यहाँ पे देखिए कलेक्शन यहाँ पे पता चल गया कि इतना रुपया कलेक्शन होना चाहिए। और मान लीजिए इसके ये कलेक्शन नहीं हो गया, मान लीजिए कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप सेल्समैन वाइज एक तो जान सकते हैं कि कौन सा सेल्समैन कितना रुपए का शॉर्टेज कर रहा है क्या नहीं। और चाहेंगे तो सेल्समैन वाइज का इस तरीके से एक रिपोर्ट भी उसे प्रिंट आउट करके दे सकते हैं, और उसको भी दिखा सकते हैं कि एक्चुअली उसका शॉर्टेज हो रहा है तो कहाँ हो रहा है क्लियरली। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 2 तारीख को हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 9 सेल्समैन का नाम यहाँ पे हमने बनाया रखा है, और ये अकॉर्डिंग टू द सेल्समैन एंड अकॉर्डिंग टू द शिफ्ट बहुत तरीके का रिपोर्ट हम इस सॉफ्टवेयर में बहुत आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। और एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कि ये जो नोट हो हमने ये बनाया हुआ है शिफ्ट कार्ड ओपनिंग, शिफ्ट कार्ड क्लोजिंग का, एट द एंड ऑफ द डे फाइनली सब 9 का 9 सेल्समैन को मिला के फाइनल आपको रिपोर्ट सॉफ्टवेयर तैयार करके देता है, जिसमें आपको पूरा 24 घंटे का
पूरा एक समरी मिलता है कि हमारे पंप में आज के डेट में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, जो कि आपको डे बुक में 3 नंबर पे सिर्फ समरी रिपोर्ट पे मिलेगा दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ पे 2-4 का डेट यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एग्जीक्यूट करते ही मुझे देखिए यहाँ पे सेल्समैन का नाम एलॉन्ग विद द शिफ्ट, उसका पेट्रोल का ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, ये पूरा 24 घंटे का आपको एक रिपोर्ट आ जाएगा दोस्तों इस तरीके से। और अब इसमें इंडिविजुअल जान सकते हैं कि हर एक सेल्समैन का कितना ओपनिंग है, क्या क्लोजिंग है, आज के डेट में पेट्रोल कितना सेल हुआ, डीजल कितना सेल हुआ, लुब्रिकेंट का क्या सेल रहा। ये 24 घंटे का पूरा ट्रांजैक्शन को दर्शाता है दोस्तों आपके पंप का। बहुत ही लाभदायक रिपोर्ट है ये। जैसे कि आप जान सकते हैं कि इसमें इंडिविजुअल कौन कौन से पार्टी आपसे क्रेडिट लिए हुए हैं, किन किन को आपने लुब्रिकेंट क्या क्या अमाउंट में कितना कितना सेल किया हुआ है, उसके अलावा आपका खर्चा क्या क्या आपने किया हुआ है, आज के डेट में कितना कलेक्शन हुआ है, कितना बैंक के थ्रू कलेक्शन हुआ है। ये सारी चीज़ों की एक समरी रिपोर्ट देखिए इस तरीके से दोस्तों आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। और एट द एंड ऑफ द डे आपको क्लोजिंग स्टॉक भी बताएगा अकॉर्डिंग टू द आइटम वाइज ऑफ द लुब्रिकेंट। तो ये देखिए आप नीचे देख पा रहे होंगे लुब्रिकेंट का स्टॉक भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कंपनी कार्ड, कौन कौन से कंपनी कार्ड में कितना कितना रुपया आया है, कौन कौन सा सेल्समैन कितना कितना रुपया आया है, ये सारा चीज़ें का रिपोर्ट एक 24 घंटे का पूरा आपको एक सिंगल पन्ना में आ जाएगा इस तरीके से। इसके अलावा आपका वेरिएशन जो है वो चीज़ भी आपको यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे आप। वेरिएशन भी यहाँ पे आपको शो कर रहा है, पेट्रोल डीजल का क्या क्या वेरिएशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक सिंगल रिपोर्ट में, एक सिंगल ये में दिख जाएगा दोस्तों। इसके अलावा जो कि बहुत ही अहम रिपोर्ट है अक्सर डीप स्टॉक वेरिएशन रिपोर्ट, जो कि पंप को एक दर्शाता है कि हमारे पंप में कितना लीटर्स प्लस में जा रहा है कि कितना लीटर्स माइनस में जा रहा है, पूरा महीना भर का वेरिएशन जिसे हम मैनुअली फीडअप करते हैं। उसको अगर हम चाहेंगे तो जनरली देखिए IOCL अपने मैनुअल को ही अप्रूव करता है, लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर लगाते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होता है दोस्तों कि हम उसे देख के सॉफ्टवेयर से हमारे मैनुअल को मैच कर सकते हैं और क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सब बराबर हो रहा है कि कुछ ये हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने अप्रैल महीना का एक HSG 1 टैंक का एक वेरिएशन रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है दोस्तों। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एट द सेकेंड पेज में इसमें देख पा रहे होंगे 400 लीटर का वेरिएशन माइनस में जा रहा है। तो ये चीज़ आप अपने मैनुअल के साथ एक क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मैनुअल में भी उतना दिखा रहा है और आपके में भी इतना दिखा रहा है। और अगर ये चीज़ ज़्यादा, अगर वेरिएशन ज़्यादा माइनस है तो कहीं ना कहीं लीकेज का संभावना बहुत ज़्यादा हो सकता है दोस्तों आपके टैंक में। और इस तरीके से आप प्रॉफिट लॉस भी इसका पता लगा सकते हैं कि अगर आपको नुकसान हो रहा है या एवापोरेशन हो रहा है, कितना लीटर्स का एवापोरेशन हो रहा है पर मंथ, ये चीज़ का पता लगा सकते हैं इसके थ्रू। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मतलब पेट्रोल पंप डीलर का जो कंसर्न रहा है वो है फ्यूल इनकम रिपोर्ट, कि हमने आज के डेट में पेट्रोल डीजल जो भी सेल किया उसमें हमने क्या मुनाफा जनरेट किया। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सेपरेट सा रिपोर्ट जनरेट करके दे दिया है दोस्तों, फ्यूल इनकम रिपोर्ट। आप यहाँ पे केवल यहाँ पे फ्रॉम और टू में डेट रेंज डालिए और यहाँ पे एंटर करके एग्जीक्यूट कीजिए। आपके सामने तुरंत ये रिपोर्ट जनरेट हो गया। पेट्रोल का अलग से आपको सेल दिखा रहा है, डीजल का अलग से सेल दिखा रहा है। ऐसे कर करके आपको डेली बेसिस में क्या बेनिफिट हो रहा है ये भी दिखा रहा है। और एट द एंड ऑफ द मंथ आपको यहाँ पे देखिए पूरा क्लैरिटी के साथ यहाँ पे दिखा दे रहा है दोस्तों कि पेट्रोल कितना सेल हुआ है, डीजल कितना सेल हुआ है, पेट्रोल में क्या बेनिफिट हुआ है और डीजल में क्या बेनिफिट हुआ है। तो ये एक आप तरीके से बोल सकते हैं कि महीना भर का आपको एक पता लग सकता है कि आपने जो मेहनत किया है पंप को चलाने में, उसको उठाने में, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको कितना रुपए का बेनिफिट होता है दोस्तों। और ये रिपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक तरफ से कि आपका पंप अभी प्लस में जा रहा है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो सारे ओके है कि नहीं। इसके अलावा ये तो हमने इनकम का पार्ट दिखाया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अगर आप रिपोर्ट्स में जाके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाके जरा नजर डालेंगे तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, एंटर करते ही यहाँ पे पीरियड का ऑप्शन पूछता है मुझे दोस्तों। यहाँ पे मान लीजिए मुझे अप्रैल महीना का जानना है कि मैंने अप्रैल महीना में कितना प्रॉफिट किया और क्या एक्सपेंस रहा और एट द एंड ऑफ द डे मेरे हाथ में कितना रुपए का नेट प्रॉफिट रहा। तो उस चीज का मैं फ्रॉम और टू में यहाँ पे डेट रेंज का वैल्यू डाल देता हूँ। तो उस हिसाब से देखिए दोस्तों यहाँ पे ग्रॉस इनकम मुझे लगभग यहाँ पे दिखा दिया सॉफ्टवेयर ने, 16,62,000 का मैंने इनकम किया है एक महीना में। बाकी ये सारे मेरे एक्सपेंडिचर है जो कि मेरे को एक पंप चलाने में बेसिक खर्चे आते हैं, जैसे कि बैंक चार्जेस, डिस्काउंट, MICS एक्सपेंस, पार्टिसिपेशन फी, जो भी छोटे मोटे जो भी खर्चे हैं
सैलरी, जो भी खर्चे हैं एट द एंड ऑफ द मंथ वो सारे मिला के मुझे कितना रुपए के खर्चे हो रहे हैं, ये सारे आपको एक तो यहाँ पे दर्शाता है। यहाँ पे राइट साइड में आपका प्रॉफिट है, लेफ्ट साइड में आपका एक्सपेंस है, और सबसे नीचे देखिए ये आपका नेट प्रॉफिट बता रहा है एक फर्म का दोस्तों। तो ये चाहेंगे तो आप इसको प्रिंट आउट फॉर्मेट में भी आपके सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट को व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो आपका एक तो ऑडिटिंग रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर दोस्तों जो कि आपको कोई भी पेट्रोल पंप बिलिंग सॉफ्टवेयर में कभी नहीं मिलेंगे, वो चीज़ है ड्रिल डाउन ऑप्शन दोस्तों। बहुत ही लोग हमें पूछते हैं कि सर क्या आपका जो डेटा है, आपका सॉफ्टवेयर का डेटा है, वो क्या टैली में एक्सपोर्ट हो सकता है? तो मैं दोस्तों उनको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारा सॉफ्टवेयर लेते हैं तो आपके चार्टेड अकाउंटेंट को इतना कन्वीनियंट हो जाएगा सॉफ्टवेयर में एंट्री मतलब दिखाना, ये करना कि मान लीजिए अगर उन्हें जानना है बैंक चार्जेस का इतना खर्चा हुआ है, अगर वो सिंगल एक एंटर करेंगे तो वो ड्रिल डाउन कर सकते हैं कि ये जो 232 रुपए 64 पैसा दिखा रहा है ये एग्जैक्टली कहाँ पे हमने एंट्री किया है। दोबारा हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा वो लेजर विंडो खुल जाएगा, ये आपका बैलेंस शीट टू वाउचर लेवल विंडो तक हमारा सॉफ्टवेयर खुल सकता है, जो कि आप देखेंगे बहुत ही कम से कम सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। इसीलिए उन्होंने टैली एक्सपोर्ट का फीचर दे रखा है ताकि आप दूसरे सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट करें फिर जाके उसको आपके सीए को ऑडिटिंग के लिए दे। लेकिन वही सेम चीज आप हमारे सॉफ्टवेयर में क्या है, आप बैलेंस शीट टू वाउचर लेवल तक ड्रिल डाउन कर सकते हैं। ये चीज बहुत ही हेल्पफुल है आपके सीए को ऑडिटिंग करते समय, और एक बेहतरीन फीचर है देखा जाए तो इस तरीके से देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट इस तरीके से मेंटेन होता है दोस्तों। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो कि अक्सर पेट्रोल पंप ने पूछा हुआ है, वो है कि हमारा कितने कितने कौन कौन से डेप्टर्स कितना कितना रुपए उधारी लिए हैं, वो सारे पार्टी को एक साथ हम देखना चाहते हैं। तो उसका भी हमने सुविधा दे रखा है दोस्तों इस सॉफ्टवेयर में, जैसे कि आप तो उसका भी हमने सॉफ्टवेयर में सुविधा दे रखा है दोस्तों। जैसे कि आप बैलेंस शीट का ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसको मैं एंटर करते ही मेरा बैलेंस शीट तुरंत रेडी हो गया। यहाँ पे सन्ड्री डेप्टर्स का जो ऑप्शन है दोस्तों, इसको आप एक सिंगल क्लिक में अगर एंटर करेंगे तो सारे पार्टी जिन जिन का जितना जितना रुपया उधारी है, ये सारी पार्टी का लेजर अलॉन्ग विद द डेबिट क्रेडिट एंड द क्लोजिंग बैलेंस एक सिंगल विंडो में आपको नजर आता है दोस्तों। जो कि अक्सर बहुत सारे पेट्रोल पंप ने पूछा हुआ है, उनका एक मेजर कंसर्न रहा है कि हमारे जितने भी क्रेडिट पार्टी थे उनको एक सिंगल व्यू विंडो में हम देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से वो बहुत ही आसानी से हर एक उन क्रेडिट पार्टी को बहुत ही आसानी से एक सिंगल व्यू में देख सकते हैं। और चाहेंगे तो यहाँ से भी बैलेंस शीट तो वाउचर लेवल तक वो ड्रिल डाउन कर सकते हैं। मान लीजिए ऑटो लॉजिस्टिक्स से मुझे जानना है कि उन्होंने कब कब कितना कितना रुपए का, ये देखिए महीना भर का डेबिट क्रेडिट हमें दिखा दिया, कितना महीना भर क्या डेबिट क्रेडिट चल रहा है। अगर मैं एंटर करता हूँ तो मुझे वो ड्रिल डाउन करके वाउचर लेवल तक ले जाता है दोस्तों। इस तरीके से मेरे को सेल एंट्री में भी ये देखिए सेल वाउचर में खोल दे रहा है। तो ये बहुत ही लाभदायक फीचर है दोस्तों आपके सीए के लिए, आपकी ऑडिटिंग के पर्पज के लिए। और ये चीज आपको बहुत ही कम सॉफ्टवेयर में मिलेंगे कि आप बैलेंस शीट से लेके सेल वाउचर तक ड्रिल डाउन कर सके। तो इस तरीके से आप चाहेंगे तो इसको एक प्रिंट आउट में निकाल सकते हैं आपके जितने भी डेप्टर्स पार्टी है इस तरीके से। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है इनके ऊपर एक नज़र डालने पे ओनर्स के लिए कि किन किन का कितना कितना उधारी चल रहा है, किसको कब रोकना है। तो ये वाले रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट भी रहते हैं एक तरीके से। बाकी जैसे और एक चीज़ रहते हैं फ्यूल सेल रिपोर्ट में, जैसे कि आप जान सकेंगे हर एक महीना में आपने पेट्रोल डीजल और पावर का कितना कितना क्वांटिटी आपने सेल आउट किया है। इस तरीके से देखिए ये डीजल पेट्रोल कितना कितना का सेल हुआ है, तो कितना कितना लीटर सेल हुआ है। और यहाँ पे नीचे आप देखिए टोटल यहाँ पे सेल का क्वांटिटी आपको दिखा दिया, यहाँ पे क्रेडिट से कितना सेल हुआ, कैश से कितना सेल हुआ और कार्ड से कितना सेल हुआ। ये सारा आपको इंडिविजुअल डिटेल सॉफ्टवेयर बता रहा है कि आपका इंडिविजुअल वाइज कार्ड कैश और क्रेडिट में कितना कितना लीटर सेल आउट हुआ है एक मंथ में। इसके अलावा दोस्तों आपको कार्ड पेमेंट रिपोर्ट भी बहुत ही लाभदायक फीचर है सॉफ्टवेयर में। इसमें आप पता चल सकता है कि आपका महीना भर में कार्ड के थ्रू जैसे ऑनलाइन पेमेंट जो भी आया, किस कार्ड में कितना कितना रुपया आया। अब इस तरीके से एक समरी रिपोर्ट देख सकते हैं दोस्तों कि एटीएम एसबीआई हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, गूगल पे, फोन पे, अलग अलग मेथड ऑफ पेमेंट जो भी आप यूज करते हैं अपने पंप में,
किसके थ्रू आपको कितना कितना रुपया प्राप्त हुआ है। इस तरीके से आप एक मंथली रिपोर्ट इसमें जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट और द फाइनल रिपोर्ट रहता है कि अक्सर अपने ओनर्स को यही मतलब रहता है कि उन्हें 15 दिन का बिलिंग व्हाट्सअप करना रहता है अपने क्रेडिटर्स पार्टी को। तो वो चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए डे बुक में बिल इनवॉइस प्रिंटिंग का हमने ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे वो सिंपली डेट रेंज एंटर करेंगे 1/4 से लेके मान लीजिए 30/4 तक मुझे यहाँ पे क्रेडिट जनरेट करना है। मुझे सिंपली यहाँ पे अकाउंट नेम सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए ऑटो लॉजिस्टिक का मुझे 1 महीने का लेजर बनाना है, तो मैंने 1/4 से लेके 30/4 तक यहाँ पे जनरेट कर दिया। एग्जीक्यूट करते ही देखिए मेरे सामने तुरंत उनका महीना भर का लेजर यहाँ पे रेडी हो गया। यहाँ पे ऑटो लॉजिस्टिक्स का उन्होंने कौन कौन से व्हीकल में आए थे, कितना बिल नंबर था, कौन से बिल नंबर के अगेंस्ट में हमने कितना क्वांटिटी दिया, ये पूरा डिटेल उनका देखिए दोस्तों एक सिंगल विंडो में जनरेट हो सकता है। हम चाहेंगे तो इसको व्हाट्सएप या ईमेल के द्वारा उनको पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पे और एक चीज देखने लायक है दोस्तों, अलॉन्ग विद द सेल ये आपको पेमेंट भी बता दे रहा है कि कितना कितना रुपए पेमेंट आया है आपको उस पार्टी से। और फाइनली एट द एंड ऑफ द डे उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, उन्होंने सेल उधारी पे कितना लिया और उन्होंने पेमेंट उसके अगेंस्ट में कितना दिया, क्लोजिंग बैलेंस कितना रहा, यहाँ पे देखिए एक सिंगल विंडो में आपको बता दे रहा है। तो इस तरीके से आप चाहेंगे तो इस पार्टी को व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से यहाँ पे उसको पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपके पंप का नाम, जीएसटी नंबर, ये सारे चीज हम इंफॉर्मेशन हमारा टीम आपको डेवलपमेंट करके देगा दोस्तों, उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी जैसे कि और एक सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट जो कि आपको मंथ बेसिस में जरूरत पड़ता है दोस्तों, वो है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या दर्शाता है, आपके पंप में एक महीना में कितना अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ है, पेट्रोल का, डीजल का और आपका लुब्रिकेंट का। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने कि अप्रैल महीना में निकाला हुआ है, परचेज हमने किया है लगभग 4,38,77,562 का। उसमें से डीजल हमने परचेज किया है लगभग 4,13,00,000 का और पेट्रोल परचेज किया है 24 लाख का। इन द सेम सेल्स को हम बता रहे हैं, डीजल हम लोग का लगभग सेल हुआ है 4,30,00,000 का और वही पेट्रोल हम लोग का सेल हुआ है लगभग 39,29,856 का। तो ये चीज़ आपके सीए को जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें मंथली उन्हें ऑडिटिंग पर्पस के लिए, हमारा जीएसटी रिटर्न भरने के लिए ये सारे रिपोर्ट्स हमें उन्हें ईमेल या व्हाट्सएप के द्वारा पहुंचाना पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत ही सिंपल हो जाता है दोस्तों। आप यहाँ पे प्रिंट का बटन हमारे सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है, चाहेंगे तो इसको पीडीएफ या एक्सेल जैसा भी आपको फॉर्मेट सूटेबल है, आपके सीए को सूटेबल है, आप उनको पहुंचा सकते हैं। बाकी और एक चीज़ भी जो कि उन्हें बहुत आसान होता है कि डीजल सेल्स अकाउंट में एंटर करते ही आपको मंथ बेसिस में वो दिखा देगा कि पूरा मंथ में ये हुआ और एंटर करते ही आपको ड्रिल डाउन कर देगा सेल्स के वाउचर लेवल तक। तो इस तरीके से आप सिंगल टू सिंगल आप जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका कितना कितना सेल हुआ है। बाकी इस तरीके से जीएसटी का भी हमने ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। आपका महीना भर में सेल टैक्स रजिस्टर अगर आप जनरेट करना चाहेंगे तो कितना का आपका जीएसटी बनता है लुब्रिकेंट में, इस चीज़ का आपको एक डिटेल रिपोर्ट हमारे सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा और बहुत ही आसानी से आप अपना जीएसटी रिटर्न भी सॉफ्टवेयर में आराम से भर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते ही होंगे कि पेट्रोल और डीजल में तो जीएसटी नहीं लग रहा है, पर फिर भी हमें गवर्नमेंट को उसका बेसिक वैल्यू हर महीना हमें दिखाना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये एक समरी रिपोर्ट है। नॉन जीएसटी आइटम्स के अंडर आपका पेट्रोल डीजल आता है, उसका टर्नओवर लगभग 4,60,00,000 का है और आपका 18% जो जीएसटी आइटम है लुब्रिकेंट, वो लगभग 1,38,504 रुपए का हमने लुब्रिकेंट सेल किया है। उसमें हमें जीएसटी का लागत आया है लगभग 12,465 रुपया 31 पैसा। तो वो हमारा जीएसटी वैल्यू होता है, वो चीज़ हमें गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है दोस्तों हमारा जीएसटी रिटर्न भरने के लिए। बाकी इस तरीके से दोस्तों आप चाहेंगे तो अपने पंप को बहुत ही आसानी से मेंटेन कर सकते। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये डेमो बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप टीसीएस, जीएसटी आदि बहुत सारे जीएसटी रिपोर्ट्स ये सारे आप बना सकते हैं मंथली और अपने सीए को व्हाट्सएप या ईमेल के द्वारा पहुंचा सकते हैं। अगर ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और कुछ डाउट है इसके रिगार्डिंग तो ज़रूर हमें दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर में संपर्क कीजिए, हम इसको आपको ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद।
तो दोस्तों चलिए हम चौथे नंबर प्रश्न पे आते हैं कि इसका खर्च कितना आता है और इसका सालाना अगर कुछ खर्च है तो कितना है। तो इसका खर्च आपको दोस्तों इसका 2 वर्जन आता है सॉफ्टवेयर के, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। एक सिल्वर वर्जन आता है दोस्तों 12,000 रुपये पे, या एक गोल्ड वर्जन आता है 15,000 रुपये पे। ये आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आपको पहली बार लगता है सॉफ्टवेयर की कॉस्ट के दोस्तों। और बाकी ईयरली आपको एक इसका मेंटेनेंस चार्जेस रहते हैं दोस्तों, जो सालाना आपको 1 साल में एक बार लगता है, वो आपको 4,000 रुपये लगते हैं दोस्तों सालाना। इसके अंदर आपका सपोर्ट, सर्विस, सॉफ्टवेयर रेपुटेशन, ये सारी चीज़ ये लोग देते हैं। अब 5वें नंबर पे हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर फ्यूचर में कुछ एडिशन गवर्नमेंट करता है तो ये सॉफ्टवेयर करेगा कि नहीं। तो जैसे देखिए गवर्नमेंट बहुत सारे नए नए अपडेट्स लेके आता है दोस्तों, कभी TCS में कुछ चेंजेस करता है, रेगुलर अपडेट्स करता है, कभी वैट में कुछ चेंजेस करता है। स्टेट वाइज आप जानते होंगे तो वैट अल्टर है, आप MP का वैट ले लीजिए, महाराष्ट्र का वैट ले लीजिए पेट्रोल डीजल में, UP का ले लीजिए, उड़ीसा का ले लीजिए, छत्तीसगढ़ का ले लीजिए। स्टेट वाइज दोस्तों ये बहुत डिफर करता है। तो ये सारे जो छोटे छोटे अपडेट्स रहते हैं दोस्तों, ये विद इन 6 मंथ्स ये सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, ताकि आपका पंप में जो भी आपके गवर्नमेंट के नॉर्म्स हो उसी के अकॉर्डिंग आपके सॉफ्टवेयर में ये अपडेट होते रहे और आपका पंप और सॉफ्टवेयर दोनों बहुत ही स्मूथली चले दोस्तों। बाकी 6th पॉइंट दोस्तों, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायरस। तो सिंस दोस्तों ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, आपका डेटा विद इन द आपका सॉफ्टवेयर विद इन द आपका कंप्यूटर रहेगा। बाकी वायरस के थ्रू आप इसका कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं दोस्तों, आप अपना बेस्ट टू बेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसमें अपग्रेड कीजिए अपने सिस्टम पे। जैसे मैकेफे हो गया, नॉर्टन हो गया, ये कुछ नामी कंपनी है जिनके आपको एंटीवायरस जरूर आपको यूज में लेना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में 2023 के डेट में बहुत सारे रैंसम वायरस आ गए हैं दोस्तों मार्केट में, जो कि अगर आपके सिस्टम पे कहीं से भी डाउनलोड हो जाता है गलती से तो आपका सिस्टम पूरा इनक्रिप्ट कर देंगे। तो पहले से अगर हम प्रिकॉशन लेके रहेंगे दोस्तों, अगर आप एक एंटीवायरस ले लेंगे, लगभग वो 300 से 400 रुपये कॉस्टिंग आते हैं 1 साल के, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, एक चाय की प्याली की तरह। तो अगर आप अपने सिस्टम पे इसको अपग्रेड कर देंगे तो डेटा सिक्योरिटी आपके हाथों में रहेगा दोस्तों। बाकी ये सॉफ्टवेयर की डेटा भी आप चाहेंगे तो गूगल क्लाउड में बैकअप ले सकते हैं रेगुलरली। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें, ताकि हम उसका आपको समाधान कर सकें। बाकी आप अगर चाहेंगे तो ये सॉफ्टवेयर वालों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। और कुछ अगर इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी चाहिए दोस्तों तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके लिए ज़रूर आपके लिए कुछ प्रयत्न करेंगे दोस्तों। धन्यवाद, जय जगन्नाथ दोस्तों, थैंक यू।